अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। यहाँ पर जी ज़ोहर का टाइम था और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने बच्चों को भी नहला दिया था और इनको मैंने हीटर ऑन करके बिठा दिया और ब्लैंकेट भी दे दिया, टीवी भी ऑन कर दिया ताकि ये कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे किचन में बहुत सारा काम करना था। एक्चुअली वसीम ने ना अपने किसी दोस्त के घर जाना था और वहाँ पे बारबेक्यू का कुछ प्लान था, तो उसके लिए चिकन और फ़िश की जो मैरिनेशन थी वो मेरे ज़िम्मे थी। 12 चिकन के लेग पीस थे, उनको मैंने अच्छे से वॉश करके कट लगा लिए थे। बिल्कुल अच्छे से डीप कट लगाने हैं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने दही को अलग बाउल में डालना है, तो 4 बड़े चम्मच मैंने दही के लिए थे। आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि वसीम बता रहे थे कि सबको चिकन टिक्का बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इसके बाद मैंने नेशनल का टिक्का मसाला लिया था, तकरीबन 2 पैकेट। इस मसाले को भी मैं दही में ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। मसाले को दही में मिक्स करने के बाद कुछ दूसरे स्पाइसेस भी ऐड करूँगी, जिनमें कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है, सूखे धनिया का पाउडर है और गरम मसाला भी पिसा हुआ डाल दूँगी। और इसमें थोड़ी-सी हल्दी भी डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा-सा कलर आ जाता है। फूड कलर टोटली ऑप्शनल होता है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वैसे उसके बगैर भी अच्छा ही बन जाता है। इसके बाद कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल करूँगी, तकरीबन 2.5 चम्मच। इसके साथ मैं अदरक लहसुन का पानी भी शामिल करूँगी। वैसे ये डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। असल में हुआ कुछ यूँ कि मैंने लहसुन और अदरक छील के ब्लेंडर जग में डाल दिया और थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया ताकि इसका पेस्ट अच्छा-सा बन जाए और काम भी जो है ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन बैड लक ये हुई कि ब्लेंडर जग की जो मोटर है ना वो नीचे से जल गई और धुआँ-धुआँ हो गया और उसके बाद वो चला ही नहीं ना। तो फिर मुझे पानी अलग से निकालना पड़ा और अदरक लहसुन जो है ना वो अलग हाथ से कूट के तो मुझे इसमें शामिल करना पड़ा। इसके बाद मैंने सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस भी अंदाज़े से डाल दिए। तकरीबन 2-2 चम्मच काफ़ी रहते हैं। अगर आपने लेमन डालने हो तो सिरका जो है ना वो कम ही डालें तो अच्छा लगता है, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा खट्टा-खट्टा हो जाता है चिकन। और सोया सॉस जो है ना वो चिकन की मैरिनेशन में लाज़मी शामिल किया करें, क्योंकि इससे चिकन सॉफ्ट और जूसी सा बनता है। 8 से 9 नींबू मैंने काट लिए थे, तो अब इनको भी स्क्वीज़ करके इसमें शामिल कर दूँगी। स्क्वीज़ करते हुए मुझे नींबू ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने 4 बचा भी लिए थे। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे साथ में रेसिपी भी रिकॉर्ड करनी थी और कुछ ध्यान जो है ना वो वीडियो कैमरे की तरफ भी हो रहा होता है, तो इसलिए मैंने सब कुछ आराम-आराम से किया। आप जब भी जो है ना वो इस तरह से रेसिपी बनाएँ तो सारे इंग्रीडिएंट एक ही साथ डाल के तो मिक्स कर लेना। इस तरह मेरी तरह जो है ना वो खेलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद काम होता है जी लेपा-लेपी का, तो एक-एक पीस उठाते जाएँ और अच्छे से ये मिक्सचर लगाते जाएँ। ध्यान रखिए कि कट्स के अंदर मसाला अच्छे से लगा लें और बिल्कुल इसी स्पीड से लगाइएगा जिस स्पीड से मैं लगा रही हूँ। और इसी स्पीड्स पे जो है ना आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर दें। ये मोटिवेशन होती है हमारे लिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी-अच्छी सी वीडियो बना सकें। सारे पीस पे अच्छे तरीके से मैंने मसाला लगा दिया और इसके बाद थोड़ा-सा ऑयल जो है ना वो भी इसके ऊपर डाल दूँगी। इसके बाद इन सारे पीसों को मैं अलग-अलग से डब्बों में डाल के रख दूँगी। आई होप कि मेरी प्यारी-प्यारी बहनों ने लाइक कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया ते दसो क्यों नहीं किया हाले तक? चलो फटाफट से लाइक करो। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं आते हैं और ताका-झांकी करके चले जाते हैं, यानी सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे सब पता चल जाता है। इसलिए गुज़ारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई प्यारी सी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले।
इसके बाद चूड़ा फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके ऊपर थोड़ा-सा आटा भी स्प्रिंकल किया था। ये तकरीबन 8 फ़िले थे इसके फ़िश के ना। तो थोड़ी देर के बाद इसको मैंने दोबारा से वॉश किया था, इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैंने 2 चम्मच दही लिए थे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और 4 से 5 नींबू का रस भी इसमें शामिल किया था और इसके बाद 2 पैकेट फ़िश मसाला के डाले थे। मसाला जो है ना वो भी नेशनल वालों का था। इसके बाद 2 ही खाने के चम्मच मैंने इसमें बेसन डाले थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और हाँ, इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने अजवाइन भी डाली थी, वो क्लिप शायद मुझसे ना रिकॉर्ड नहीं हुआ। और चिली सॉस भी मैंने थोड़ा-सा इसमें डाला था और वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक, वरना उसकी ज़रूरत नहीं होती। और इस मिक्सचर की जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी-सी थिक होती है। फिश को भी मैंने अच्छे से मसाला लगा के रख दिया। कट्स के अंदर भी मसाला अच्छे से लगाना होता है। और वीडियो की स्पीड मैंने इसलिए तेज़ की ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और मेरी कोशिश थी कि कम टाइम में दोनों रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। मसाला लगाने के बाद सारे पीसेस को इस डब्बे में रख दिया था। अब इनकी फ़ाइनल लुक तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वसीम ने या तो शायद वीडियो बनाई नहीं या पता नहीं उन्होंने मुझे सेंड नहीं की। लेकिन बहरहाल ये दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़े की बनी थी और ये उन्होंने मुझे खुद बताया था। सर्दियों में वैसे भी फ़िश हर घर में बन रही होती है, तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और कैसी बनी। इसके बाद मैं आपको बाकी किचन का नज़ारा करवाती हूँ और वो ये है बर्तनों का ढेर। सर्दियों में एक तरफ तो मज़े-मज़े का खाना खाने को दिल करता है और दूसरी तरफ बर्तन जो है ना इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं सिंक में कि ना ही पूछें। वैसे तो मैं साथ-साथ धो रही थी, लेकिन फिर भी बर्तन जो है ना वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। किचन साफ़-सुथरा करने के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और आजकल दिन इतने छोटे हुए हुए हैं ना कि इधर सुबह होती है और साथ ही जो है ना वो अंधेरा हो जाता है, शाम होने लगती है। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।